शास्त्र तो समुद्र हैं। अब ये प्रश्न है, ये शास्त्र तो अथाह हैं, मतलब इतना समुद्र है कि उसमें देव शास्त्र गुरु भी हैं, उसमें उपादान निमित्त भी हैं, उसमें हे उपादेय भी हैं, 5 भाव, 4 भाव आदि अनेक प्रकार के उपदेश हैं। अब वहाँ किस-किस की परीक्षा करें? क्योंकि अगर हम ऐसे परीक्षा करने पर आए तो अपना जीवन ही पूरा हो जाएगा और सिर्फ़ परीक्षा ही करते रहेंगे तो फिर निर्णय कब करेंगे? बिल्कुल वाजिब बात है, क्योंकि उपदेश में कोई तो तत्व उपादेय है, कोई हेय है, तो उसका वर्णन है, ठीक है? लेकिन आत्मा की जो संवर, निर्जरा और मोक्ष रूप निर्मल पर्याय है ना, इनमें इनको उपादेय समझना, क्योंकि ये उपादेय तत्व हैं और ये मिथ्यात्व आदिक बंध भाव हेय तत्व हैं। देखो, केवल आपको 2 चीज़ के बीच में डिफ़रेंस करना है, एक हेय तत्व और एक उपादेय तत्व। 7 तत्व हैं, 7 तत्व में से 2 तत्व तो द्रव्य तत्व हैं। आश्रव तत्व जीव तत्व और अजीव तत्व। बाकी के 5 तत्व कैसे हैं? पर्याय तत्व हैं, जिसमें से बस आश्रव और बंध ये हेय तत्व हैं। बाकी के जो संवर, निर्जरा और मोक्ष ये 3 तत्व हैं, ये कैसे हैं? ये उपादेय तत्व हैं। प्रकट करने योग्य उपादेय तत्व हैं, है ना? और इसमें से संवर और निर्जरा जो है वो एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय हैं और मोक्ष तत्व जो है वो प्रकट करने योग्य सर्वथा उपादेय यानी सर्वदेश उपादेय है। क्लियर है? और सर्वथा उपादेय आश्रय करने योग्य उपादेय तो एकमात्र तेरा जीव तत्व है। और जो अजीव तत्व है वो कैसा है कि वो मात्र ज्ञेय तत्व है। कैसा है? ज्ञेय तत्व है। समझ में आया? व्यवहार से अगर हम बात करें तो सच्चे देव शास्त्र गुरु उपादेय हैं और ये जो कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु हैं ये कैसे हैं? ये हेय तत्व हैं। निश्चय में तो अपना शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ये अन्य जीव अजीव तत्व तो मात्र ज्ञेय हैं। इस प्रकार से नव तत्वों में हेय उपादेय तत्व की परीक्षा करके निर्णय करना चाहिए। यदि कोई कुगुरु, कुशास्त्र या कुदेव को सच्चा मानकर आदर करता है तो उससे केवल अहित ही है, इसलिए इसकी परीक्षा करनी चाहिए। भाई, आप बाज़ार से एक घड़ा लेने भी जाते हो ना तो ठोक बजा कर लेते हो। आप सब्ज़ी लेने जाते हो तो ये देखते हो कि कहीं सड़ी गली तो नहीं है। हम जाते हैं पपीता खरीदने गए सपोज़, तो भाई हम चक्के देखते नहीं देखते हैं कि भाई ये कहीं कड़वा तो नहीं है, खट्टा तो नहीं है या फीका तो नहीं है, है मीठा होता है तभी कहते हैं, नहीं तो कटा हुआ ही वापस कर देते हैं। लौकी खरीदने जाते हो, भाई तुम जब सामान जो मतलब 10, 20, 50 रुपए किलो की जो चीज़ है उसमें तुम इतना मोल भाव करते हो, इतनी परीक्षा करते हो, ये तो तुम्हारे अनादि अनंत तुम्हारे जीव तत्व की बात है भाई। हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं से मतलब क्या कि अमूल्य है, अमूल्य है, कि दुनिया में अतुलनीय है, इस समस्त विश्व में कैसा है? अतुलनीय है ना? समयसार जी की पहली गाथा में क्या बताया, क्या विशेषण बताया आपके? ध्रुवम अचलम अड़ोवमम अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। भाई उसकी तुम परीक्षा नहीं करोगे, उसके लिए तुम परीक्षा नहीं करोगे। जिसको धर्म करना है उसकी परीक्षा करना ही चाहिए कि यथार्थ मोक्ष मार्ग क्या है, कौन सा भाव उपादेय है, कौन सा भाव हेय है, कौन सा भाव मुझे हितरूप है और कौन सा अहित रूप है, कौन सा सच्चा मोक्ष मार्ग बताने वाले देव शास्त्र गुरु हैं और कौन से कुगुरु हैं और कुदेव हैं। इन सब की परीक्षा करके निर्णय करना चाहिए। ये मिथ्यात्व, ये राग द्वेष भाव कैसे हैं कि ये अहित रूप होने पर भी उन्हें अगर कोई हित रूप मानता है तो भाई उसका बुरा होना निश्चित है। समझ में आया? अब एक जगह आता है प्रवचन सार जी में कि निमित्त हेय हैं और उनमें अपने में होने वाला जो अशुद्ध भाव है वो उपादेय है। अब अशुद्ध भाव होना उपादेय का मतलब क्या होता है कि भाई कि जो अशुद्ध पर्याय है, अशुद्धता अपने से अपने में होती है। ऐसा निर्णय करे तो स्वयं सन्मुख होकर अशुद्धता का अभाव कर सकता है। कोई इसको गलत अर्थ ले ले कि साहब आपने तो अशुद्ध भाव को भी उपादेय कहा है। नहीं, अशुद्ध भाव को उपादेय नहीं कहा है। अशुद्ध भाव जिसमें होता है, किसमें हो रहा है? तुझ में स्वयं में हो रहा है ना, तेरी गलती से हो रहा है ना, तो तू अपने स्वभाव का अवलंबन लेगा तो वो अशुद्ध भाव भी गायब हो जाएगा, चला जाएगा, अभाव हो जाएगा।
एकमात्र परम शुद्ध निश्चय न से ये अकेला जीव तत्व ही उपादेय है और अन्य सभी तत्व हे हैं। वहाँ पर जीव तत्व को अंतः तत्व और सात तत्वों के भेद के विकल्प को बहिर्तत्व कहा है। इस प्रकार जीव तत्व को आदरणीय कहा है। अरे एक रूप परम पारिणामिक भाव आदरणीय है, ऐसा अभेद दृष्टि से नियम सार जी में आया है। इस प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के कथन आए तो वहाँ उनकी अपेक्षा समझनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं समझेंगे तो हे को उपादेय और उपादेय को हे मान लोगे और फिर क्या होगा? गड़बड़ घोटाला। भव समुद्र अनादि से था, अब वो अनंत काल तक चलता रहने वाला है। समझ में आया? अब कोई कहे, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस पूरे सेक्शन की, सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है कि कोई कहे कि आत्मा का यानी कि निश्चय का ज्ञान करके, है ना, ध्यान करो, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, शुद्धता मुझ में ना थी ना है ना कभी होएगी, है ना। फिर ये बाहरी कुदेव आदिक या सुदेव आदिक के निर्णय की क्या आवश्यकता है? माने कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान की आवश्यकता क्या है, जब श्रद्धान एकमात्र अपना करना है। और फिर अभी आप ही ने तो कहा कि व्यवहार से देव शास्त्र गुरु जो है निमित्त हैं, तो फिर अपना श्रद्धान करें ना, उनका श्रद्धान की ज़रूरत क्या है? तो भाई ऐसा कहने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहना स्वयं गुरुदेव का वचन है, स्वयं गुरुदेव का वचन है, स्वयं आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब का वचन है, स्वयं आचार्यों का वचन है। वरना आचार्य कुंद देव, आचार्य भगवान कुंद देव अपनी समय सार जी की पहली गाथा में ये नहीं कहते, वंदितु सब सिद्धे ध्रुवम अचलम अड़ोवम गदिम पत्ते वो छामी समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भणिदम। ये नहीं कहते सुध केवली भणिदम, ये कहते कि कुंद भणिदम, ये कहते ना। समझ में आ गई बात? तो भाई उन्होंने क्यों कहा कि शुद्ध केवली भणिदम? कि उन्हें मालूम है कि भाई सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन असंभव है। समझ में आया? और एक बात और आपको पता होगी कि जो छायक सम्यक भी होता है ना, उसको छायक सम्यक दर्शन मात्र एकमात्र केवली के पादमूल में होता है, केवली की छत्र छाया में होता है छायक सम्यक दर्शन। औपशमिक सम्यक दर्शन होता है केवली के बिना भी हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान की श्रद्धा के बिना, सर्वज्ञता की श्रद्धा के बिना, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना किसी भी प्रकार का सम्यक दर्शन, चाहे वो उपशम सम्यक दर्शन हो और चाहे वो छायक सम्यक दर्शन हो, चाहे छायक सम्यक दर्शन हो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई ये कहे कि अरे सिंह की पर्याय में भी तो हुआ था, उनको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ था। नारकियों को भी तो होता है, उनको भी देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है। अब वहाँ कोई आगम तो होता नहीं है, तो फिर कहाँ से होता है? कि साहब ये कोई एक भव की बात नहीं है। सम्यक दर्शन भी दो प्रकार के होते हैं ना, दो तरीके से होते हैं, अधिगमज और निसर्गज। तो भाई बिना देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के वो सम्यक दर्शन प्रकट हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे वो त्रियंच में हो चाहे वो नारकी में हो। समझ में आया? तत्व ज्ञान का तो सभी पक्षों से यथार्थ निर्णय करना चाहिए। यह अनादि से जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसकी बात यहाँ पर कहते हैं कि यदि मतलब उसने क्या है कि अभी तक एक बार भी निर्णय नहीं किया है, ठीक है ना। तो हे उपादेय तत्व, उपादान निमित्त की परीक्षा भली प्रकार से परीक्षा उसको करनी चाहिए। क्लियर है? अब उसका उल्टा प्रश्न क्या आ गया? सपोज अभी आपने कहा कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करनी चाहिए। एक काम करते हैं, हम देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करते हैं, हम परीक्षा नहीं करते, क्योंकि हम आपने कहा ना कि देव शास्त्र गुरु की बात, सर्वज्ञता की बात सर्वोपरि है। बिल्कुल सर्वोपरि हम सर माथे रख रहे हैं। हम जिन वचन अनुसार हे को हे और उपादेय को उपादेय ही मान रहे हैं, लेकिन हम परीक्षा नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है भाई? जब आपको कोई चीज़ समझानी होती है, ठीक है ना, और आप उसे सिर्फ अंधश्रद्धा में मान लेते हैं,
तो कल को कोई दूसरा व्यक्ति आके कोई दूसरी बात कहेगा उस बात को काट कर, तो भाई आपकी श्रद्धा सिर्फ उस समय अंधश्रद्धा थी, वो वापस से दूसरी तरफ भी झुक सकती है, क्योंकि आपने जैसे को तैसा ही स्वीकार कर लिया था। उसकी परीक्षा नहीं की थी बिना भावाभासन हुए। अर्थ का भावाभासन हुए बिना वचन का अभिप्राय पहचान नहीं सकते। स्वयं तो मान लें कि मैं जिन वचन अनुसार मानता हूँ, लेकिन भावाभासन हुए बिना यह अन्यथापना है। तत्व का जैसा भाव है वैसी ही श्रद्धा करना तत्व श्रद्धान है, यह बात निश्चित है, निश्चित है। आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन, समझ में आया भाई? प्रयोजनभूत तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा पहचाने बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। इसलिए प्रयोजनभूत तत्वों की तो परीक्षा करके श्रद्धान करनी चाहिए, और किन्हीं सूक्ष्म तत्वों की, जैसे कि जो आपको नहीं दिखाई दे रहे, कैसे कि साहब अभी इस समय यहाँ पर है तो हमें सुमेरु पर्वत इत्यादि 16 स्वर्ग 7 नरक आदि नहीं दिखाई दे रहे, तो भाई उनकी तो परीक्षा हो नहीं सकती है ना? तो उन्हें जैसा सर्वज्ञ ने कहा वैसा मान लेना चाहिए। क्लियर है? कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी आया है 323-324 नंबर गाथा में कि निश्चय से समस्त जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल इन 6 द्रव्यों उन द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जो सर्वज्ञ के आगम अनुसार जानता है। ये वाली जो गाथाएं हैं ना, ये केवल ज्ञान की गाथाएं हैं, सर्वज्ञता की सिद्धि की गाथाएं हैं, क्रमबद्ध पर्याय की निश्चितता की गाथाएं हैं कि जो उन द्रव्यों की समस्त पर्यायों को सर्वज्ञ के आगम अनुसार जानता है, श्रद्धान करता है, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। और यही बात कल आपको ध्यान होगा क्लास में हिमांशु भैया ने भी समझाई थी, क्या कि जो सबको जानता है वह एक को जानता है। और हिमांशु भैया ने क्या समझाई थी? ये तो आचार्य भगवान ने स्वयं कहा है 48 नंबर प्रवचन सारजी गाथा में कि जो सबको जानता है वो एक को जानता है। तो वहाँ सबका जानना इस प्रकार है कि जो जीव समस्त जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल इन 6 द्रव्यों को और उन द्रव्यों की समस्त पर्यायों को निश्चय से भली भांति सम्यक प्रकार से सर्वज्ञ के आगम अनुसार जानता है, माने उनकी श्रद्धान करता है, तो वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। तो इसीलिए कह देते हैं कि जो सबको जानता है वह एक को जानता है, और जो एक को जानता है वो सबको प्रत्यक्ष रूप से जानता है। अभी ये जो सर्वज्ञ के आगम अनुसार जानना है वो परोक्ष रूप से है ना? लेकिन श्रद्धान ऐसा है जैसा केवली का है, ठीक है? और जो इस प्रकार श्रद्धान नहीं करता लेकिन उसमें संदेह करता है, वह सर्वज्ञ के आगम से प्रतिकूल है, प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि है। जो जीव ज्ञानावरण के विशिष्ट उपशम के बिना और विशिष्ट गुरु के संयोग के बिना सूक्ष्म तत्वार्थों को नहीं जान सकता, वह जीव जिन वचन अनुसार श्रद्धान करता है कि जिनेन्द्र द्वारा कथित, सूक्ष्म क्या मतलब? वही जो बताया ना कि जो आपको दिखाई नहीं दे सकते, जिनका आप प्रमाण नहीं कर सकते, जैसे कि सुमेरु पर्वत आदि हो गए, 16 स्वर्ग 9, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना? ऐसे सूक्ष्म तत्वों को मैं सर्वज्ञ की आज्ञा अनुसार भली भांति इष्ट करता हूँ, तो वह भी श्रद्धा है, ठीक है? लेकिन जिसकी परीक्षा हो सके तो भाई उसकी परीक्षा तो करनी ही चाहिए। स्वयं ने सामान्यपने तत्वों का निर्णय तो किया है, परंतु विशेष क्षयोपशम ज्ञान नहीं होने से सूक्ष्म तत्वों को नहीं जान पाया, तो वह सर्वज्ञ की आज्ञा अनुसार मानता है। लेकिन जो मूलभूत तत्व हैं अगर उनका भी निर्णय नहीं करे तो भाई उसको यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती। अब मूलभूत तत्व मतलब हे उपादेय, निमित्त उपादान, है ना? इस प्रकार से आश्रव बंध, संवर निर्जरा, मोक्ष, इनका सच्चा स्वरूप और इनमें होने वाली भ्रांतियां, विपरीतता, है ना, विपरीत अभिप्राय, इनकी भूलें, इनको अगर दूर नहीं करेगा तो भाई भावाभासन नहीं हो सकता। अपने ज्ञान में तत्वार्थों का भावाभासन हुए बिना केवली के वचन का यथार्थ अभिप्राय समझा नहीं जा सकता। क्या लिखा है? केवली के वचन का यथार्थ अभिप्राय समझा नहीं जा सकता। कब तक? जब तक कि अपने ज्ञान में तत्वार्थों का भावाभासन नहीं हो।
तत्वों का भावासन होगा कब? तत्वार्थों का भावासन होगा कब? स्वाध्याय के माध्यम से। स्वाध्याय किसका? कि जिन वचन का, जिन आगम का। समझ में आया? और फिर स्वयं परीक्षा पूर्वक पहचाने बिना अन्यथा प्रतीति हो जाती है। अगर वो स्वयं से परीक्षा नहीं करे तो भाई क्या होगा कि वो केवल कहते हैं ना कि जैसा मोड़ा वैसा मुड़ गया, तो और कोई आएगा उसको वैसा मोड़ देगा। समझ में आया ना? इसलिए लोक में भी किसी मनुष्य को किसी कार्य के लिए अगर भेजा हो और यदि वहाँ पर वह मनुष्य उसका भाव नहीं समझा तो भूल कर बैठता है, किसी के बदले कुछ ले आता है। इस आशय का एक दृष्टांत इस प्रकार है कि एक सेठ ने अपने नौकर से कहा था कि जा घोड़े को पानी दिखा ला। घोड़ा है ना, घोड़ा, उसके अस्तबल में घोड़े होंगे, तो उसने कहा कि जा घोड़े को पानी दिखा ला। तो वहाँ पर तो सेठ का क्या मतलब था? घोड़े को पानी दिखाने का मतलब भाई घोड़े को पानी पिला ला। अब उसका जो नौकर था उसने सिर्फ ये समझा कि घोड़े को पानी दिखा ला, और वो घोड़े को ले गया और वहाँ तालाब के पास जाकर बोलता है कि देख घोड़े, ये देख, ये पानी है, और पानी दिखाकर उसे वापस ले आता है। और फिर जब वापस ले आता है तो भाई वो घोड़ा तो प्यास से तड़प तड़प के हिनहिनाता है ज़बरदस्त तरीके से। तो सेठ को जब आवाज़ आती है तो सेठ उससे पूछता है नौकर से, भाई तूने इसे पानी वानी नहीं पिलाया था क्या? कि सेठ में ले गया था, लेकिन आपने पानी पिलाने के लिए बोला कब था? आपने तो कहा था कि घोड़े को पानी दिखा ला। अरे मूर्ख! सेठ बोलता है कि अरे मूर्ख, भाव तो समझ जा। है? तो भाई इसी प्रकार जो भगवान ने कहा है ना, उसको तू भगवान ने कहा है इसलिए मान ले, तो भाई इससे यथार्थ प्रतीति नहीं होती। उनका भाव समझ, वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनका प्रयोजन समझ। अगर प्रयोजन नहीं समझेगा तो लाभ भी नहीं होगा। देखो, इन 7 तत्वों को मात्र तत्व नहीं कहते, प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। समझ में आ गई ना बात? इन 7 तत्वों को क्या कहते हैं? जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष को, कि प्रयोजन भूत तत्व हैं, है ना? इसलिए कौन सा तत्व हे है, कौन सा उपादेय है, इसका बराबर निर्णय करके पहचानना चाहिए। भगवान ने कहा है उसी के अनुसार मतलब केवल इसलिए मत मान लेना कि उन्होंने कहा है। ठीक है ना? जब तक ज्ञान में निर्णय ना हो जाए, परीक्षा करके अपनी भूल शोधना और सत्य निर्णय करना चाहिए। जैसे मतलब चाहे जैसे वैसे देवशास्त्र गुरु को नहीं मान लेना चाहिए। समझ में आया? जिन वचन और अपनी परीक्षा, इन दोनों में समानता हो तो ही जानना चाहिए कि सत्य परीक्षा हुई है। माने कि ये परीक्षा कर, और जब तक तेरी मैत्री ना बैठ जाए, कि जो आगम में लिखा है वैसे ही मेरी भी अब सोच हो रही है, वैसा ही मैं भी सोच रहा हूँ, जब तक ये मैत्री ना बैठ जाए तब तक परीक्षा करता रहे। ठीक है ना? मतलब जैसे आपको रुपए गिनने हैं। अब होता क्या है कि आपने पहली बार रुपए गिने, सपोज़ 1 लाख रुपए थे, और छोटी करेंसी लेते हैं ताकि गिनने में टाइम लगे। 10-10 के नोट आ गए उसके पास, ठीक है? 10-10 के नोट आ गए और 1 लाख रुपए की करेंसी थी वो। अब वो जब वो गिन रहा है तो पता लगा कि पहली बार में कुछ नोट, फिर दूसरी बार में कुछ नोट, तीसरी बार में कुछ नोट, ये 3 बार में अलग-अलग नोट निकले और 1 लाख तो निकले नहीं। तो वो कब तक गिनेगा? कि जब तक उसकी एक्चुअल वैल्यू, जो 1 लाख रुपए तक की करेंसी है, वो उसको उसमें नहीं समझ में आ जाएगी, जब तक कि वो सही काउंटिंग नहीं बैठ जाएगी। और जब एक बार काउंटिंग बैठी तो दोबारा फिर गिनेगा, क्योंकि अगर 3 बार गलती हो सकती है तो चौथी बार भी हो सकती है। समझ में आया ना? तो वो भूल ढूंढता रहता है कि मेरी भूल है कहाँ पर। इस प्रकार यह भी अपनी परीक्षा में विचार करता है। और जो ज्ञेय तत्व हैं उनकी भी परीक्षा हो सकती है तो भाई करे, वरना अनुमान से जान ले कि जिसने हे उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे, मतलब जिन सर्वज्ञ ने, जिन गुरु ने हे उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे, तो भाई वो बाकी जो ज्ञेय तत्व हैं उनको अन्यथा क्यों कहेगा? ज्ञेय तत्व माने ये सुमेरु पर्वत आदि, या 7 नरक, 16 स्वर्ग, ऊपर सर्वार्थ सिद्धि वगैरह के बारे में, है ना, निगोदिया के बारे में। तो भाई जिसने हे तत्व ही, उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे, वो फिर पुरुष यानी कि सर्वज्ञ भगवान या गुरु
है ना, पंच परमेष्टि, वो जो ज्ञेय तत्व हैं उनके बारे में कैसे विपरीत बात कहेंगे। जैसे कोई प्रयोजनभूत कार्य में तो झूठ बोले नहीं, तो फिर वो अप्रयोजनभूत कार्य में झूठ क्यों बोलेगा? जैसे कोई नफ़ा नुकसान होने वाला नहीं हो, उसमें क्यों झूठ बोलेगा कोई? इसलिए ज्ञेय तत्वों का स्वरूप परीक्षा द्वारा अथवा आज्ञा से भी जानना। जैन शास्त्रों में जीवादि तत्वों का, सर्वज्ञ का, है ना, देव शास्त्र गुरु इत्यादि का तो मुख्य निरूपण किया है, तो उनका तो हेतु से अब देखो क्या आता है, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। युक्ति का अवलंबन जो ऊपर अभी तक परीक्षा वाली बात आई है कि कैसे परीक्षा करना, तो बताते हैं कि भाई हेतु से, युक्ति से, अनुमान से, ठीक है, इनका निर्णय हो सकता है, उनको तो परीक्षा द्वारा पहचानना चाहिए। लेकिन जो ये तीन लोक हैं, गुण स्थान है, मार्गण स्थान है, पुराण आदि हैं, इनके कथनों को आज्ञा अनुसार समझना चाहिए। सूक्ष्म तत्व, जो समस्त सूक्ष्म तत्वों की परीक्षा नहीं हो सकती, तो वहाँ पर सर्वज्ञ की आज्ञा का बहुमान करके मान लेना चाहिए। समझ में आया? जीवादि द्रव्यों तथा तत्वों को पहचानना, क्योंकि वो तो अनुमान, युक्ति तथा अनुभव से निर्णय हो सकने योग्य हैं। क्लियर है? ये मिथ्यात्व, अज्ञान और रागादि भाव छोड़ने योग्य हैं, उनकी भी पहचान हो सकती है, उनकी भी भली भांति पहचान करना। निमित्त नैमित्तिक भावों को भी पहचानना। छठवें सातवें गुणस्थान की दशा वाले के भाई में कैसा निमित्त होता है और केवली को कैसा निमित्त होता है, वह सब पहचानना चाहिए। मुनि दशा में भी सदोष आहार और वस्त्र का निमित्त मानने वाले को एक्चुअल में तो नैमित्तिक रूप मुनि दशा का पता ही नहीं है। वो तो ये मान लेता है कि भाई घर छोड़ दिया तो बस मुनि दशा हो गई। और एक कईयों के यहाँ तो सन्यासी भी जो है घरों में रहते हैं, शादी ब्याह करके रहते हैं। भाई इन विपरीत बुद्धियों से, इन कुरीतियों से जिन आगम के आधार पर बचना चाहिए और पक्का निर्णय करना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। अब लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने हमें समझ में आ सके ऐसी इजी लैंग्वेज क्यों नहीं लिखी? तो भाई कहते हैं कि भगवान और मुनियों ने तो आसान भाषा में ही लिखी है। इतनी आसान भाषा में लिखी है कि भाई 8 वर्ष के बालक को समझ में आ जाए, त्रियंचों को समझ में आ जाए। लेकिन भाई तुम परीक्षा ही नहीं करते हो तो क्या करा जाए? तुम समझना ही नहीं चाहते हो, रुचि नहीं जागृत करते हो तो क्या करा जाए? दुनिया भर की तुम्हें क्लिष्ट कैलकुलेशन समझ में आ जाती हैं। बिजनेस में हाँ नफ़ा नुकसान समझ में आ जाता है। घर में कोई प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने में तुम रत्ती भर भी देर नहीं करते। वो हो नहीं हो बात अलग है, लेकिन उसके पुरुषार्थ तो करते हो ना। तो भाई यहाँ पर भी तो तू हेतु से, युक्ति से, आगम से, अनुमान से है परीक्षा कर, निश्चय व्यवहार से परीक्षा कर, नयों के माध्यम से परीक्षा कर। है ये किसी ने रोका है क्या? यही तो आदेश दिया है, स्याद्वाद से परीक्षा कर। ऐसा निर्णय करने में तू उपयोग लगाता नहीं है, इसलिए तुझे समझ में आता नहीं है। जो समझने का प्रयत्न करता है उसको वास्तव में समझ में आता है। भाई शरीर की तो जो अवस्था जिस क्षण होनी है वैसी ही होगी। इंद्र भी शरीर को नहीं रख सकते, तो डॉक्टर क्या रख सकते हैं? वेंटिलेटर पे है, आयु क्षीण होने वाली है, तो कितने ही दिन रह लेगा वेंटिलेटर पर जीवित? जैसी आयु क्षय होगी निकल जाएगा, है ना। क्योंकि भाई ये शरीर तो जड़ है। तू तो अंदर में होने वाले पुण्य पाप के भाव को रखने और मिटाने में, अंदर में होने वाले पुण्य और पाप को रखने और मिटाने में, मतलब क्या कहते हैं कि समर्थता कैसे है कि अपने उपयोग की संभाल करेगा, अपने उपयोग की संभाल करेगा। तो उसी के अनुसार तेरे अंदर में होने वाले, तेरे अंदर, बाहर के पुण्य पाप की बात नहीं है, तेरे अंदर, है ना, उनकी तेरे में संभाल करने की सामर्थ्य है। लेकिन फिर वो भी विकारी भाव होने से मेरा मूल स्वभाव नहीं है, क्योंकि मेरा मूल स्वभाव तो ज्ञान है। इसलिए तू पुण्य पाप का अभाव कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पुण्य पाप मेरे कंट्रोल में हैं, कि मैं उनका अभाव कर सकता हूँ। कैसे? कि पुण्य करके? कि नहीं, अपने आत्म स्वभाव का निर्णय करके। समझ में आया? इस प्रकार परीक्षा द्वारा निर्णय हो सकता है। इसलिए जैन शास्त्रों में जहाँ पर तत्व आदि का निरूपण किया है, वहाँ पर हेतु से, युक्ति से, है ना, अनुमान आदि से द्वारा जैसे
उनकी अनुमान आदि द्वारा प्रतीति हो वैसी परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वैसा ही कथन किया है, इसलिए वहाँ पर परीक्षा द्वारा ग्रहण करना चाहिए।